भगवान, अपनी कृपा दृष्टि मारुति पर बनाए रखना। हे करुणा सागर, मुझे ज्ञात है कि आपका वरद हस्त हर क्षण हर घड़ी मारुति के सिर पर है। फिर भी इसे संकट से बचाए रखने के लिए हम कल मृत्युंजय मंत्रों का अनुष्ठान करवाएंगे। पुरोहित जी, आप 108 साधु बुलवाइए। जी। और युवराज की सुरक्षा के लिए मृत्युंजय जाप के अनुष्ठान की तैयारी कराइए। अवश्य महारानी जी, आने वाले त्रयोदशी के शुभ दिन। त्रयोदशी? जी। त्रयोदशी तो अभी कई दिन शेष है पुरोहित जी, आप कल सुबह ही अनुष्ठान आरंभ कर दीजिए। कल सोमवार है और सोमवार भी तो भोलेनाथ का ही दिन है। और दाई माँ, आप पुरोहित जी से अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की सूची बनवा लीजिए और मंत्री जी से कह, अच्छा रहने दीजिए, मैं स्वयं पुरोहित जी से सामग्री की सूची बनवा लूंगी। तुम इतना विचलित क्यों हो रही हो प्रिय? मंत्री जी और दाई माँ सारी व्यवस्था देख लेंगे। मैं तो इसीलिए करना चाहती थी कि कल अनुष्ठान में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए। यदि ऐसा है तो तुम चिंता मत करो प्रिय। यदि तुम ऐसा चाहती हो तो अनुष्ठान की सारी तैयारी मैं स्वयं करवा दूंगा। तुम जाओ, मारुति के साथ जाकर विश्राम करो। भैया, 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 आप कब तक यूं ही बैठे रहेंगे? उठिए भैया, उठिए। भैया, शांत हो जाइए। जो भी हुआ उसे अपनी भूल समझकर भूल जाइए। ऐसा मैंने क्या किया जिसे मैं भूल मान लूं? मैंने कोई भूल नहीं की है। देवों के अधिपति महाबली इंद्र का पुत्र मैं वाली, तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा और महानतम शासक बनना चाहता, किंतु वो मायावी मरकर मेरे जीवन के इस एकमात्र लक्ष्य को मिटाने में लगा हुआ है। यदि मैंने वृक्षासुर से मिलकर उसे मिटाने का प्रयास किया तो क्या यह मेरी भूल थी? वृक्षासुर के सामने जाने का अर्थ था स्वयं मृत्यु के मुख में जाना। ये जानकर भी मैं हम दोनों भाइयों और किष्किंधा की भलाई के लिए उसके सामने गया तो क्या ये मेरी भूल थी? सुग्रीव, हम दोनों भाइयों के बीच यदि कोई दीवार खड़ी कर दे या खाई खोदने लगे तो उसका परिणाम संपूर्ण किष्किंधा को भुगतना होगा। यदि यही सोचकर मैंने उस दीवार को गिराने की या उस खाई को पाटने की कोई अचूक योजना बनाई तो क्या यह मेरी भूल थी?
बता मेरे भाई, क्या ये मेरी भूल थी? बता मेरे भाई, क्या थी मेरी भूल? बता क्या थी मेरी भूल? भूल तो थी आपकी भैया। आपकी महानता तुच्छ हो जाती है जब आप नारद जी के कह देने मात्र से एक निर्दोष बालक के प्राण हरने के लिए षड्यंत्र रचने लगे थे। वाली भैया, महानतम तो वो होता है जो अपने पुरुषार्थ से ही अपने भाग्य को बदल दे। पर आप तो अकारण ही उस अबोध बालक मारुति को अकारण! छी! मैं भी किस मूर्ख से बात कर रहा हूं। इतने कारण बता दिए तुझे, फिर भी तू कह रहा है कि अकारण। यदि चट्टानों को भी इतना समझाया होता तो ये भी मेरी व्यथा सुनकर पिघल जाती, किंतु तू रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। अहंकार की रस्सी बड़ी कठोर होती है प्रिय। यदि समय रहते इसके बल ना गए तो एक दिन यही ग्रीवा को कसने लगती है और परिणाम अहंकारी को उसके अंत तक ले जाता है। पहले अंजना प्रभावित हुई प्राण वल्लभ, दूसरा वाली, और फिर वो तीसरा कौन था जिस पर विक्षासुर की मृत्यु का प्रभाव पड़ा? वो तीसरा प्राणी इस घटना का प्रत्यक्ष साक्षी तो नहीं था, किंतु इस घटना से वो बहुत अधिक प्रभावित होने वाला था। वो था रावण। अहंकार, बल, घमंड और क्रोध के आश्रित रहने वाले पुरुष महाज्ञानी होकर भी सन्मार्ग को नहीं अपनाते, अपितु बुराई और दुराचार के पथ पर चल देते हैं। ऐसे मनुष्य यदि भक्ति भी करते हैं तो शक्ति पाने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। महाज्ञानी रावण भी ऐसा ही भक्त था जिसकी छत्र छाया में असुर पनप रहे थे, अधर्म और पाप का परचम लहरा रहा था। आतंक का पर्याय, अत्याचार और व्याभिचार का मूर्त रूप। जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाहमावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। तीनों लोकों में जिसने त्राही त्राही मचा रखी थी, दैत्यों का रक्षक, दानवों का विधाता, लंका में महादेव का महाभक्त रावण अपने इष्ट देव को अपनी पूजा और आराधना से प्रसन्न करने में लगा हुआ था, तो दूसरी ओर सुमेरु में मारुति पर बार बार आ रही विपदाओं से चिंतित अंजना के आग्रह से मारुति की सुरक्षा के लिए 108 ब्राह्मणों द्वारा 1.25 लाख मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान आयोजित किया गया।
मुझे गर्व है अपने पुत्र पर, जिसने वृक्षासुर के आतंक को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। आर्यपुत्र, मारुति ने जो किया मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, किंतु सोचिए ना, अभी उसकी आयु ही क्या है, शिशु है वो, अबोध है वो। अभी से शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे तो एक राजा के पुत्र को शत्रुओं से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मेरे पुत्र ने वही किया जो एक राजा के पुत्र को करना चाहिए। वृक्षासुर से संधि के कारण मैं उसके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया, किंतु मेरे पुत्र ने वो कर दिया जो मैं करना चाहता था। मेरा अभिमान है मेरा पुत्र। मैं देख रहा हूं इतना बड़ा आयोजन है, मैं हूं, किंतु तुम्हारी दृष्टि मारुति पर ही टिकी हुई है। कब तक यूं ही निहारती रहोगी अपने पुत्र को? मैं वो ध्यान रख रही हूं मारुति का। मैं किंतु मारुति तो भवन में ही है, भवन से बाहर तो है नहीं, और भवन में मारुति को किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। फिर भी मैं उसे अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहती। तुम सदैव ही आशंकाओं से घिरी रहती हो प्रिय, ये उचित नहीं है। आसुरी शक्तियां बड़ी मायावी होती हैं आर्यपुत्र, कहीं भी आ जा सकती हैं। वर्षों पहले आपने शंभसाधन का वध किया, तो उसके पुत्र वृक्षासुर ने उस शत्रुता का बदला हमारे पुत्र से लेना चाहा। अब मारुति ने वृक्षासुर का वध कर दिया, तो न जाने और कौन कौन से असुर उसके शत्रु बन गए होंगे। अब हमें अधिक सतर्क रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हमारे पुत्र पर और कोई भी संकट आए। मैं भी यही चाहता हूं प्रिय, किंतु हम कहां और कब तक अपने पुत्र को अपनी सुरक्षा की छत्र छाया में रख सकेंगे? और तुम तो देख ही रही हो कि हमारा पुत्र अन्य बालकों से अलग है। जानती हूँ आर्यपुत्र, किंतु माँ हूं मैं। अपने पुत्र की रक्षा के लिए जो भी कर सकती हूँ मैं करूंगी। इसीलिए तो मैंने ये जाप करा। मारुति, अरे पुत्र, मारुति कहाँ गया? मारुति कहाँ? प्राणवल्लभ, शिवजी के प्रिय मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान उनके लिए किया जाता है जिनके प्राण संकट में होते हैं, किंतु मारुति तो स्वयं ही संकट मोचन है। ये मैं जानता हूं, ये आप जानती हो, ये संसार भी जान जाएगा, किंतु मां तो मां होती है। मां के लिए उसकी संतान अबोध होती है, फिर वो चाहे संकट मोचन हो, विघ्न विनाशक हो, या सृष्टि का पालनहार। अपने पुत्र के लिए चिंतित अंजना के लिए
ये समझ पाना सहज नहीं था। सत्य है ना, माँ तो अपने बच्चे के लिए सदा ही चिंतित रहती है, फिर वो बच्चा मनुष्य का हो या किसी अन्य प्राणी का। माँ का आंचल ही बच्चे का संसार होता है। माँ, मारुति, तुम कहाँ? माँ कितना अच्छा लग रहा है ना, सब एक साथ मिलकर जाप कर रहे हैं। किंतु माँ, मारुति को भी पुरोहित जी के भांति जाप करना है माँ। पुत्र, पुरोहित जी मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करने से विशेष प्रभाव पड़ता है। किंतु माँ, मारुति के पास तो उनकी जैसी माला है ही नहीं। रुद्राक्ष की माला? आपके पास है रुद्राक्ष की माला पिताश्री? हाँ पुत्र, मेरे पास रुद्राक्ष की माला है। मारुति को दीजिए ना ये माला पिताश्री, मारुति को जाप करना है। पुत्र, किसी और की पहनी हुई माला से जाप नहीं करते। मैं तुम्हारे लिए नई माला मंगवा देता हूँ। वो देखो, आ गई मारुति की नवीन माला। ये है मारुति की नवीन रुद्राक्ष माला। यहाँ तो मारुति के लिए कोई विशेष स्थान बचा ही नहीं। अब मैं कहाँ जाप करूँगा? माँ तो अपने बच्चे के लिए सदा ही चिंतित रहती है, फिर वो बच्चा मनुष्य का हो या किसी अन्य प्राणी का। माँ का आंचल ही बच्चे का संसार होता है। किंतु मारुति के द्वारा वृक्षासुर का वध होने से दशानन रावण कैसे प्रभावित हुआ प्राणवल्लभ? जिस प्रकार दीप जब प्रज्वलित होता है तो उसकी ज्योति दूर फैले अंधकार तक पहुंचती है, इसी प्रकार मारुति की धर्म रक्षक और असुर संहारक की छवि रूपी ज्योति भी रावण तक पहुंचनी ही थी। उन दिनों अधर्मी रावण के बढ़ते अत्याचारों के साथ साथ उसका साम्राज्य भी चारों दिशाओं, 14 भुवनों और तीनों लोकों में फैल चुका था। दैत्यों, दानवों और राक्षसों का अधिपति लंकेश रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ की भांति अपने असुर राजाओं और गुप्तचरों के माध्यम से कैकई देश से लंका तक, विंध्य प्रदेश से उत्कल तक, पाताल से लेकर स्वर्ग तक तीनों लोकों पर अपनी दृष्टि जमाए हुए था। वहां की समस्त सूचनाएं और समाचार अपने पास रखता था। उसके आमंत्रण पर सभी प्रमुख मायावी असुर राजा एकत्रित हो रहे थे लंका के दरबार में। महाबली
राक्षस सम्राट रावण की जय, रावण की जय, रावण की जय, राक्षस सम्राट रावण की जय, महाराज लंकेश रावण की जय, महाराज लंकेश रावण की जय, महाराज लंकेश की जय, दिग्विजय महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की जय, दिग्विजय महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की जय, लंकेश की जय, रावण की जय, रावण की जय। ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। महाराज लंकेश की जय। तीन ब्रह्म हैं इस ब्रह्मांड में। एक ब्रह्म वो पर ब्रह्म, ब्रह्मा का रचेता। एक ब्रह्म मेरे पर पितामह, इस सृष्टि के जन्मदाता। और एक ब्रह्म मैं। इस संपूर्ण सृष्टि का शासक, असुरों का उद्धारक, रक्ष सम्राट लंकेश दशानन रावण। जिसने की थी 10 सहस्त्र वर्षों की घोर तपस्या और पाया था स्वयं ब्रह्मा से, यक्षों, नाग, गरुड़ और देवताओं से न मारे जाने का वरदान। अद्भुत वरदान। अहम ब्रह्मास्मि। महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय, राक्षस सम्राट रावण के। ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। तुम सबके गर्व और अहंकार से भरे हुए चेहरों को देखकर ये तो प्रतीत हो रहा है कि तुम सब अपना कार्य भली भांति कर रहे हो। संसार में तुम सबके प्रयासों से हमारी संस्कृति के अनुकूल व्यभिचार, पापाचार और दुराचार का साम्राज्य विस्तार पा रहा है। अब हमें स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के नवीन समाचार सुनाओ। मैं बताता हूँ महाराज, पहले मैं बताता हूँ। बहु अवगुण, तुम हमेशा प्रथम आसन ग्रहण करते हो। तुम ही बताओ, तुम्हारे क्षेत्र में क्या चल रहा है? जय लंकेश महाराज। स्वर्ग में इंद्र सभा की सबसे सुंदर अप्सरा चित्रसेना का 2 दिन पहले ही अपहरण किया है मैंने। और इंद्र सर पटकता रह गया। ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम।
उस अभिमानी इंद्र की एक एक अप्सरा का यूं ही अपहरण कर करके उसके पूरे दरबार को अप्सरा विहीन कर, उस इंद्र को सताने में मुझे विशेष आनंद आता है। मायावी। प्रणाम महाराज। मधुपुरी क्षेत्र में एक सहस्त्र ऋषियों ने असुरों के परम शत्रु उस छलिया और कपटी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया था। मैंने अपने वीर असुरों के साथ मिलकर उन सभी ऋषि मुनियों को यमलोक पहुंचा दिया। मायावी, तुम्हारा कार्य सराहनीय है, परंतु दशानन इतने से संतुष्ट नहीं। जी महाराज। मुझे और यज्ञों को विध्वंस होते हुए और ऋषियों का नाश होते हुए देखना है, समझे? जी महाराज। नारांतक। जय लंकेश। अवध क्षेत्र की तो बस इतनी सी घटना है। अयोध्या के राजा दशरथ को एक साथ 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न, उससे बड़ा लक्ष्मण, उससे बड़ा भरत और सबसे बड़े पुत्र का नाम राम। कारण तक तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे ये तुच्छ मनुष्यों के समाचार सुनने में कोई आनंद नहीं आता, समझे? श्री राम का नाम सुनना सबके भाग्य में नहीं होता। ये वो मंत्र है जिसके श्रवण मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं। रावण के कानों में यदि ये मंत्र पड़ जाता तो उसके और वहां बैठे अन्य असुरों के भी आधे पाप यूं ही समाप्त हो जाते। क्या समाचार लाए और रुधिरासुर? तुम स्वयं बताओगे या तुम्हारी काली जीवा खींच के उससे उगलवाएं? वो परम शक्तिशाली मायावी वृक्षासुर। क्या हुआ वृक्षासुर को? वो मायावी वृक्षासुर का वध हो गया। क्या? स्पष्ट बोलो। वो संसाधन के पुत्र महाबली वृक्षासुर का वध हो गया। असंभव! संसाधन के पुत्र वृक्षासुर की मृत्यु असंभव। असंभव है ये। वो महामायावी है। उस महाशक्तिशाली को मारने वाला कौन उत्पन्न हो गया है? जिसने भी ये दुस्साहस किया है, महादेव की सौगंध, उसका अंत निकट है। उसे मैं स्वयं अपने हाथों से मृत्यु दूंगा, एक निर्मम मृत्यु। कौन है वो?
वानर। एक तुच्छ वानर? असंभव। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्युमोक्षेयमामृतम्। रुद्रासुर, तुम्हारी दृष्टि क्षीण हो गई है या तुम मदिरा पान करके लंकेश के समक्ष उपस्थित हुए हो? हाँ लंकेश, एक वानर बालक। एक बित्ते भर का वानर बालक जो मेरे घुटने के बराबर भी नहीं, वो सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्युमोक्षेयमामृतम्। क्या हो रहा है? आर्यपुत्र, मारुति की देह स्वतः बढ़ती जा रही है। जिसका मुझे भय था वही हो रहा है। यदि ये यूं ही अपनी लीलाएं दिखाता रहा तो संसार की कुदृष्टि से कैसे बचा पाऊंगी मैं इसे? वो वृक्षासुर जैसे महामायावी महाशक्तिशाली दानव का अंत करेगा। हाँ लंकेश, एक वानर बालक। क्षमा करें दशानंद, ऐसा हो सकता है। मायावी, तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? वृक्षासुर की शक्ति का अनुमान नहीं है? उसके प्राण मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं हर सकता। कर सकता है लंकेश, अवश्य ही उस वानर के पीछे। किसी देवता का हाथ। सारे देवता उस विष्णु के भांति छल और कपट में प्रवीण हैं। उस तुच्छ वानर के माध्यम से हमें भ्रमित करके मारने की योजना बनाई जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है लंकापति। अन्यथा एक तुच्छ वानर वृक्षासुर का अंत असंभव। यदि उसके पीछे इन देवताओं का हाथ है तो इसका परिणाम भयानक होगा। सुन लो देवों, तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। इसका परिणाम भयानक होगा। महारानी जी रुक जाइए। महारानी जी रुक जाइए। माला तो पूरी हो लेने दीजिए महारानी। अंतिम मन का रह गया है मारुति का।
बस बहुत हो गया। आज से मैं तुम्हें अपने आंचल से बांध कर रखूंगी। ना तुम कोई लीला दिखा पाओगे, ना ही किसी की दृष्टि में आ पाओगे तुम। चलो पुत्र, शीघ्र चलो। ये क्या कर रही हो अंजना? ये विडंबना ही है मेरे भाग्य की। जितना मैं इसे संसार से छुपा कर रखना चाहती हूँ, ये उतने ही बड़े बड़े पराक्रम करके, उतने ही लीलाएं दिखा दिखा कर सब में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। सत्य क्या है उसे जानने के लिए वहां किसी को भेजना होगा। शुक्र और सारण है ना लंकेश, आप उन्हें भेजिए। शुक्र और सारण हमारे सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर। बहु अवगुण, ये बात कहकर तुमने अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे दिया। एक तुच्छ बालक के लिए हम हमारे गुप्तचर, हमारे सर्वश्रेष्ठ महामायावी गुप्तचरों को भेजेंगे, जो कार्य एक साधारण असुर भी कर सकता है। यदि अतिबल इस कार्य के लिए वो उचित पात्र है। अतिबल! 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 क्या हुआ प्रिय? मैं देख रहा हूं तुम भयभीत हो, चिंतित दिखाई दे रही हो। मारुति की चिंता सता रही है मुझे। बार बार संकट घेर लेते हैं। वो दानव वृक्षासुर कैसे अपनी भयानक शाखाओं से मेरे नन्हे से पुत्र पर आक्रमण कर रहा था। वो देखकर तो कोई भी मां भयभीत हो जाएगी। मैं भी अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए चिंतित तो होंगी। किंतु तुमने ये भी तो देखा कि हमारे पुत्र ने उस दानव को कितनी वीरता से मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। इसीलिए तो और भी भयभीत हो रही हूं मैं। मारुति की अद्भुत लीलाओं का गुणगान सुमेरु से बाहर भी होने लगा है। क्या करूं? संसार की दृष्टि से कैसे बचाऊं इस नटखट को? चिंता की आवश्यकता नहीं है प्रिय। मैंने मारुति की सुरक्षा की सारी व्यवस्था कर दी है। भवन के चारों ओर अतिरिक्त पहरेदारों की नियुक्ति की है और सबको निर्देश दे दिया है कि मारुति पर पूर्णतः दृष्टि बनाए रखें। किंतु मैं अब अपने पुत्र को भवन के बाहर पैर भी नहीं धरने दूंगी। मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मैं अपनी मारुति को अपनी दृष्टि से पल भर के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगी।
ये भवन ही इसका क्रीड़ा स्थल होगा। मेरी आंखें इसकी 8 पहर की पहरेदार होगी। मेरा आंचल इसको हर बला से, हर संकट से दूर रखेगा। अतिबल! जय लंकेश, जय जय लंकेश। आपने किया स्मरण, मुझे नहीं लगा एक क्षण। उपस्थित है अतिबल, जिसमें है बल बल, बल बड़ा बल बल। सिर नीचे। अतिबल, हो तो तुम छोटे से बौने शाकाहारी। तुम्हें तो रसीले फल प्रिय लगते हैं। असुरों के नाम पर तो तुम धब्बा हो। अरे देखो इसे, पहला और अंतिम शाकाहारी राक्षस। घास फूस का सेवन करने वाला। मांस का भक्षण किया होता तो बच्चे से बड़ा हो जाता ये। इससे बड़ा तो मेरा मुक्का है। किंतु छल कपट और चतुराई में मेरे अतिरिक्त इस पूरे दरबार में तुम्हारी समानता और कोई नहीं कर सकता अतिबल। लंकेश, मैं दूर से ही किसी के भी मन की बात अपनी शक्ति से भांप लेता हूं। जहां खड़ा होता हूं उसी वस्तु में ढलकर स्वयं को छुपा लेता हूं, चाहे वो पत्थर का स्तंभ हो या कोई सिंहासन। तुम्हारी इन्हीं विशेषताओं के कारण ही तो हमने तुम्हें यहां स्मरण किया है अतिबल। तो बताइए लंकेश, मैं अपने छल बल और चतुराई से धरती आकाश या पाताल में से किसका सीना चीरकर उसकी गुप्त योजनाओं का पता लगा के लाऊं? बताइए। तुम्हें आकाश और पाताल एक नहीं करना है अतिबल। तुम्हें सुमेरु जाकर यह पता लगाना है कि वृक्षासुर का वध जिस वानर बालक ने किया है
उसके पीछे किस देवता का हाथ है। यदि उसके पीछे इंद्र का हाथ है तो बड़ा आनंद आएगा, महादेव की सौगंध, बड़ा आनंद आएगा। उसे मैं उसके इस दुस्साहस के लिए इतने प्रेम से सताऊंगा और एक ऐसा आघात करूंगा कि वो तीनों लोकों में उछलता फिरेगा। समझ गए ना? जय लंकेश, सब समझ गया अतिबल। जिसमें है बल, बल बल बला बल बल। क्या समझे? यही प्रभु कि मुझे ये फल खाना है। क्या समझे? क्या समझे? यही लंकेश कि सुमेरु जाकर उस वानर बालक की शक्ति के पीछे किस देवता का हाथ है ये पता लगाएगा ये अतिबल। जिसमें है बल 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 बला बल बल। चला सुमेरु अतिबल। जय लंकेश। अब ध्यान से सुन लो तुम सब। आतंक, व्यभिचार और अत्याचार का डंका पूरी पृथ्वी पर गूंजना चाहिए। अधर्मी रावण के नेत्रों पर उसके अहंकार का आवरण पड़ा हुआ था। वो नहीं देख पा रहा था। जिसे वो तुच्छ वानर बालक समझ रहा है, वही एक दिन उसके अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसकी चमचमाती स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर काला कर देगा। उसे लग रहा था कि मारुति के क्रियाकलापों के पीछे किसी देवता का हाथ है। वो ये नहीं जानता था कि मारुति किसी देवता की योजना का हिस्सा नहीं, अपितु स्वयं उसके आराध्य देव शिव शंकर का अंश है। और पुत्र, स्मरण रखना, भवन के प्रांगण से नहीं जाओगे और जो भी करना मां से पूछकर ही करना। प्रिय, जी आर्यपुत्र। मारुति पर इतने बंधन लगाना अनुचित है। वो बालक है अभी। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि अभी वो बालक है। देखने में बड़ा लगता है, किंतु है तो अभी बहुत कम आयु का अबोध बालक, जिसे अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं। उसकी सुरक्षा तो मुझे ही करनी है। जब बड़ा हो जाएगा, आप अपनी इच्छा अनुसार उसकी देखभाल कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मां हो तुम, जैसी तुम्हारी इच्छा। और महाराज, आपके लिए संदेश है। मुझे अपने राज्य से बाहर जाना होगा। मैंने सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर दी है, फिर भी तुम सावधान रहना। किंतु अचानक बाहर,
कुछ विशेष? पंपासर से महाराज पंपेश्वर का संदेश आया है। कुछ आसुरी गतिविधियां बढ़ने की आशंका है। रावण छोटे बड़े असुरों को एकत्रित कर चारों ओर आतंक फैलाकर वानरों और मानवों को समाप्त करना चाहता है। ऋषराज को भी संदेश मिला है, वो आते ही होंगे। मुझे भी उनके साथ जाना है। बस अब मारुति के नेत्रों में अंजन लगाना है। उससे मारुति के नेत्र सुंदर भी लगेंगे और मारुति इसके टीके से सबकी कुदृष्टि से बचा भी रहेगा। माँ, अब मारुति अपने मित्रों के साथ खेलने जाएगा, है ना माँ? मारुति अब से यहीं खेलेगा, अपने भवन में। किंतु यहाँ मारुति के तो कोई मित्र ही नहीं है। मारुति किसके संग खेलेगा? मैं बताती हूँ ना, यहाँ बहुत कुछ है खेलने के लिए। आओ। ये देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। ये लट्टू, ये घोड़ा गाड़ी, ये हाथी। इनके साथ खेलो, मारुति को बहुत आनंद आएगा। किंतु माँ, मारुति को अपने मित्रों के साथ वाटिका में खेलने में बहुत आनंद आता है। मारुति वाटिका में ही खेलेगा। अरे पुत्र, एक बार इन खिलौनों के साथ खेलकर तो देखो, बहुत आनंद आएगा। किंतु मारुति अपने मित्रों के साथ वाटिका में क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि मारुति की माँ मारुति से बहुत प्रेम करती है। मारुति के बिना माँ का कहीं मन ही नहीं लगता। माँ मारुति को नहीं देखती तो उदास हो जाती है। क्या मारुति अपनी माँ को उदास देखना चाहता है? ठीक है माँ, अब से मारुति यहीं खेलेगा, किंतु आप कभी उदास मत होइएगा। मारुति पुत्र, अब इससे नहीं, तुम गेंद से खेलो।
किंतु माँ, मारुति को लट्टू से खेलने में बहुत आनंद आ रहा है। पुत्र, इस लट्टू से देखो ना कितने स्थानों पर खरोंच और गड्ढे बन गए हैं। तुम गेंद से खेलो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। अरे पुत्र, धीरे से पुत्र, धीरे से। ठीक है माँ। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, कैसे समझाऊं इसे? आप ही कुछ करिए प्रभु।